आज की कहानी खूनी खेल। रामनगर एक छोटा सा शांत गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी हलचल थी। गांव के पास की झील से एक के बाद एक 3 लाशें मिली थी। सभी की मौत एक ही तरीके से हुई थी, गला रेत कर। गांव के लोग भयभीत थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच में कौन ऐसा दरिंदा हो सकता है। गांव के थानेदार विजय एक समझदार और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया और गांव के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवा दी। किसी को भी गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। विजय ने गांव के हर व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गांव के सरपंच रघुवीर से बात की। रघुवीर एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। विजय ने महसूस किया कि वह कुछ छुपा रहे हैं। विजय ने पूछा, सरपंच जी, आपको किसी पर शक है? रघुवीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, साहब, कुछ साल पहले गांव में एक अजीब घटना हुई थी। एक आदमी था जिसका नाम राजन था। उसने गांव की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। अगले दिन उसकी लाश झील के पास मिली थी। विजय ने हैरानी से पूछा, क्या उस मामले में किसी को सजा नहीं हुई? रघुवीर ने सिर झुका लिया, नहीं साहब, मामला दबा दिया गया था। शायद ये उसकी आत्मा का बदला है। विजय ने रघुवीर की बातों पर विश्वास नहीं किया। वो जानता था कि यह किसी इंसान का ही काम है। उसने जांच का दायरा और बढ़ाया और उन तीनों मृतकों के परिवारों से बात की। विजय ने गौर किया कि तीनों मृतकों के घर के पास एक ही आदमी को बार-बार देखा गया था, हरिराम, जो गांव का अकेला और रहस्यमय व्यक्ति था। वह गांव के बाहर एक पुराने घर में रहता था और गांव वालों से बहुत दूर मिलता था। विजय ने तय किया कि उसे हरिराम से बात करनी होगी। विजय अपने 2 सिपाहियों के साथ हरिराम के घर पहुंचा। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। हरिराम एक कोने में बैठा कुछ लिख रहा था। विजय ने कड़क आवाज में पूछा, हरिराम, तुम इन हत्याओं के बारे में क्या जानते हो? हरिराम ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं सिर्फ वो करता हूं जो मुझे कहा जाता है। विजय चौंका, किसने कहा है तुम्हें यह सब करने को? हरिराम हंसा, राजन की आत्मा ने। वो अब भी यहाँ है और वो उन सब से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मारा था। मैं सिर्फ उसकी बात मानता हूँ। विजय को अब पूरा यकीन हो गया था कि हरिराम ही इन हत्याओं का मास्टरमाइंड है। उसने हरिराम को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले आया। पुलिस स्टेशन में विजय ने हरिराम से कड़ाई से पूछताछ की। हरिराम ने धीरे-धीरे कबूल किया कि वह ही इन हत्याओं के पीछे था। उसने बताया कि राजन की मौत के बाद उसे राजन की आत्मा की आवाजें सुनाई देने लगी थी। आत्मा ने उसे आदेश दिया था कि वह उन सभी से बदला ले जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। हरिराम ने बताया कि उसने पहले सरपंच के बेटे, फिर उसके भतीजे और उसके बाद उसके दामाद को मारा था। वह चाहता था कि गांव वाले डर के मारे सरपंच को गांव छोड़ने पर मजबूर करें। लेकिन विजय को इस कहानी पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने हरिराम को थोड़ा और उकसाया। अंततः हरिराम ने सच्चाई उगल दी। असल में सरपंच रघुवीर ने ही राजन की हत्या की थी। हरिराम को इसके बारे में पता था और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन जब सरपंच ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो हरिराम ने बदला लेने के लिए ये हत्याएं की और सारा दोष राजन की आत्मा पर डाल दिया। हरिराम की सच्चाई सामने आने के बाद विजय ने सरपंच रघुवीर को भी गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन वे जान गए कि उनके बीच से असली दरिंदा पकड़ा जा चुका है। विजय ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हरिराम और रघुवीर को उनके अपराधों की सजा मिलेगी। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन ये घटना हमेशा के लिए गांव की यादों में दर्ज हो गई। गांव वाले अब भी झील के पास से गुजरते समय एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखते थे, जैसे राजन की आत्मा का एहसास उन्हें होता। लेकिन वे जानते थे कि अब वह आत्मा भी चैन में है, क्योंकि उसके हत्यारे को सजा मिल चुकी थी।